समझे। और मैं ऐसा फलाना सिंह हूँ, मेरा ऐसा रूप है, मैं ऐसा तगड़ा हूँ, मैं समाज का हूँ, फिर अनेकों झंझट से जुड़ जाते हैं। संसार का जन्म वहां से शुरू होता है। सुबह जगते ही सबसे पहले आप जब कुछ क्षण के लिए, एक आध 2 सेकंड के लिए, कभी कभी जीव समझ नहीं पाता कि मैं कौन हूं और मैं कहां हूं, लेकिन अगले ही क्षण 2-4 सेकंड के बाद उसे ध्यान आता है कि अरे मैं तो फलाना सिंह हूं, मैं फलाना शर्मा। तो क्या हुआ, उस चौराहे से तुरंत पहुंचते ही ऑप्शन खड़ा हो गया कि तुम कौन हो। यदि ये अभ्यास ऐसा न हो करके ये अभ्यास हो जाए कि मेरा सतचित आनंद रूप है, मैं सच्चिदानंद हूँ, ये नाम रूप तो मिथ्या है, झूठा है, मैं इधर क्यों जाऊं, मेरी दिशा तो ये है, मेरी दिशा ये नहीं है। ये ऑप्शन में जहां ये क्लिक हुआ, ये ओके हुआ, बस काम बन गया साहब। लेकिन जन्म जन्म अभ्यास निरत चित, जन्म जन्मों का जो अभ्यास है ना, वो बिना किसी सोच समझ के साइकिल मुड़ जाती है साहब अपनी दिशा में। हम तो साहब फलाने से हैं, ये अभ्यास ही तो छुड़ाना है। हाँ, जहां से ये वृत्ति उठती है ना, अहम, और सामने अंतःकरण का दर्पण है। जहां से अहम वृत्ति उठती है, सामने अंतःकरण का दर्पण है। उस अंतःकरण के दर्पण से उसमें जो बिंब पड़ता है, उससे जो प्रतिबिंब और एक प्रकाश होता है, जिसे चिदाभास कहते हैं वेदांत की भाषा में, चिदाभास। उससे जो लाइट जाती है ना, वो नाम रूप पर पड़ती है साहब, और वो नाम रूप न पढ़ करके वो बाधितान वृत्ति से, शंकर भाष्य में जो मत है, बाधितान वृत्ति से लौट करके अपने स्वरूप को विषय करने लग जाए, बस बात बन जाएगी कि मेरा स्वरूप तो ये है, बाधितान वृत्ति से। बस वो होता क्या है, मैं बचपन में एक खेल किया करता था, आपको बताऊं। एक दर्पण लिया और धूप में बैठ गए, और दर्पण को लेकर के फिर उस दर्पण में शीशा की, वो सूर्य की जो किरणें पड़ती, उन किरणों से जो परावर्तन होता, उससे फिर घर के अंधेरे वाले कमरे में उधर दूर से देखते थे, हैं अब ये दीवार पर लगाया, ये किताब पर लगाया है, ये उस सामान पर लगाया। बाहर बैठे बैठे घर के अंधेरे में उस प्रकार से वस्तुओं का निरीक्षण करते थे। आप लोगों ने किया होगा, नहीं किया होगा तो कर लेना। कौन से हैसिया दूर के पड़ोसी की नाम। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंतनम, तीर्थयात्रा धमाधमा। जय भोले। स्नेह मगन सुख अपने फिरत सने। कल हमने एक निवेदन किया था, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई।
मस्ती का भान अंतःकरण के सहारे से अनुभव किया जाता है। अंतःकरण के सहारे से मस्ती का भान अनुभव किया जाता है। अंतःकरण न हो तो मस्ती का भान भी न होगा। अंतःकरण का मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चारों की एक धारा। मैं निवेदन कर रहा था, आपने एक कथा सुनी है? राजा दक्ष जो है शंकर भगवान से नाराज हो गया था। राजा दक्ष क्यों नाराज हो गया था? कथा आप सबने सुनी होगी। एक सभा में शंकर भगवान और सारे देवता बैठे हुए थे और राजा दक्ष आया। सबने खड़े होकर प्रणाम किया, लेकिन भोले बाबा खड़े नहीं हुए। भोले बाबा नेत्र बंद करके बैठे रहे। लेकिन भोले बाबा का ये कोई उद्देश्य नहीं था कि किसी का अपमान किया जाए, क्योंकि राजा दक्ष तो काल के अंतर्गत था और ये कालों के काल महाकाल थे। तो महाकाल की दृष्टि में काल और काल के अंतर्गत रहने वाला एक जीव वो निगाह ही नहीं पड़ पाया, वो नजर में ही नहीं आ पाया, जिससे उसका वो स्वागत सम्मान करते। उस समय अपने स्वरूप में स्थित थे। मैंने अभी एक बात कही आपसे, जो दर्पण से सूर्य का प्रकाश पाकर के उससे जो प्रतिबिंब निकलता, उससे मैं घर के अंधेरे की वस्तुएं देख देख के खुश हुआ करता था। ये वस्तुएं तब तक दिख रही हैं, वस्तु माने विषय, वस्तु माने विषय। सूर्य के प्रकाश में अंतःकरण के सहारे से वस्तु प्रकाशित हो रहे हैं, विषय प्रकाशित हो रहे हैं। विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता जगत प्रकाश से प्रकाशक राम मायाधीश ज्ञान गुण धाम। सूर्य माने या परमात्मा, आत्मा, निजता, अपनापन, वहां से प्रकाश मिल रहा इस दर्पण को। यदि वो सूर्य न हो तो दर्पण में कुछ दिखाई नहीं, दर्पण भी दिखाई नहीं देगा दर्पण की, तो फिर उससे देखोगे क्या? लेकिन उस प्रकाश से जो मैं विषयों को प्रकाशित कर रहा था, विषय स्वयं प्रकाशवान नहीं, विषय स्वयं जड़ है और अंतःकरण से हम उन्हें देख रहे हैं। लेकिन अंतःकरण भी प्रकाशवान नहीं, अंतःकरण भी जड़ है। अंतःकरण भी किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। लेकिन अंतःकरण में यह क्षमता है कि दूसरे का प्रकाश लेकर के विषयों को प्रकाशित कर सकता है। हाँ, अब प्रयोजन क्या है जीव का? प्रयोजन है कि जिस प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है और उस प्रकाश से विषयों को जो प्रकाशित कर रहा है, वो विषयों को प्रकाशित न करके उसकी दिशा बिल्कुल सूर्य की तरफ हो जाए। सन्मुख होय जीव मोहि जब ही और जन्म कोटि अघ नासै तबहि विषयों का प्रकाशित होना बंद हो जाएगा। उस परमात्मा के प्रकाश से परमात्मा ही प्रकाशित हो जाएगा। बाध्यता निवृत्ति से हमारा अंतःकरण अपने आप को विषय करने लग जाएगा, हो गया काम हमारा। लेकिन हम तो अब क्या कर रहे हैं? अंतःकरण की जो विषय सन्मुखता है और निज विमुखता है, निज विमुखता और अंतःकरण की जो विषयों के प्रति सन्मुखता है, वही हमको जो अहम स्फुरणाएं वो लौट करके वापस सूर्य को विषय नहीं कर रही, वो जाकर के विषयों को विषय कर रही है। यदि कभी कभी एक आध बार धोखे से वो दर्पण सूर्य की तरफ हो जाए तो फिर विषय वहां दिखाई नहीं देगा, वहां प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा, वहां आनंद ही आनंद होगा। तब हमारा मन, हमारा अपना आपा झूम करके एक बात गाएगा। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, सिवा मेरे आपको
कुछ भी नाही। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। सभी में बस में ही मैं हूँ। सभी में बस में ही मैं हूँ। सिवा मेरे जग में कहीं कुछ भी नाही। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। हरि बोल। ऊपर हाथ। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। हटा करके पर्दा दिल का जो देखा। 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 सिवा मेरे अपने कहीं कुछ भी नाही। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। हरि बोल। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। सिवा मेरे जग में कहीं कुछ भी नाही। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। सभी में बस में ही मैं हूँ। सभी में बस में ही मैं हूँ। बस एक मैं हूँ। बस एक मैं हूँ। जुदा कुछ भी नाही। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। किसी एल्बम में कोई फोटो हम देखते हैं तो एक आध फोटो में हमारा कोई फोटो होता है। उसमें सैकड़ों फोटो होते हैं ना, और में एक आध में हमारा होता है। जब तक हमारा अपना फोटो नहीं मिलता है तब तक हमारा मन संतुष्ट नहीं होता था, है ना। ढूंढते रहेंगे, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, हैं? और इसमें भी नहीं है। जब तक वृत्ति चंचल रहेगी, जब तक अपना फोटो नहीं मिलेगा, मन संतुष्ट न होगा, खिन्न रहेगा। लेकिन जैसे ही अपना फोटो आएगा, हैं? फिर वहां ऐसी वृत्ति टिकेगी कि हटाने से भी फिर वो हटने वाली नहीं है, फिर नहीं हटेगी।
तो जहां अपने आप में ठहराव आया, फिर दुनिया के ये विषय सुख बहुत फीके लगेंगे। अपना जो आनंद है, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, अपने सुख में मगन, दूसरे के में नहीं। तो आज सीता जी को अपना आपा मिला है, और अपना आपा मिल जाएगा। जरा उस प्रसंग को जब गहराई से आप पढ़ोगे तो सीता जी की राम जी के मिलने से पहले निगाहें कितनी चंचल हैं, कितनी चंचल हैं। चितवत चकित चहु दिस सीता, एक तरफ नहीं, चहु दिस, चितवत चकित चहु दिस सीता। और वहां सीता जी को भयभीत भी दिखाया है, भय से व्याकुलता लिए हुए हैं और चंचल वृत्ति है। जब तक अपना आपा नहीं मिलेगा तब तक चंचलता मिट ही नहीं सकती साहब। उपासना विहीनस्य सर्वशास्त्र विदोपिवा चित्त विक्षेप हानि स्यात् नैव कल्पांतरैरपि। कल्पांतरै माने कल्प कल्पांतर। चित्त की जो चंचलता है, नैनों की जो चंचलता है, वो मिटेगी नहीं जब तक चित्त का चोर न मिल जाए। और चोर मिल जाएगा तो फिर तो अपहरण हो ही जाएगा। तो अपने आप में ठहराव होता है साहब। और जैसे ही अपना आपा मिला सीता जी को, बस नैन ठहर गए। फिर वहां नैनों की चंचलता का वर्णन आप सुनोगे नहीं। नैन को, आंखों को जो है वेदांत में करण कहा गया है। विषय करण, करण माने साधन। आंखें न हो तो हम कोई विषय देख नहीं सकते, तो विषयों को ग्रहण करने का साधन परमात्मा भी उसमें, उस काल में विषय होता है, हमारे नेत्रों का विषय। भैया सीता जी के नैन वहां स्थिर हुए हैं। लोचन मग राम ही और आनी, दीने हु पलक कपाट सयानी। दीने हु पलक कपाट सयानी। हाँ लोचन मगरा मही और आनी। लोचन मग रामई और आनी। हाँ दीने हु पलक कपाट सयान। अब आए तो थे राम जी सुमन लेने के लिए, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि राम जी के मन को उल्टा कोई दूसरा ले गया। राम जी मन लेने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ राम जी का ही मन, कहते हैं चिड़िया आई तो चुगने थी लेकिन खुद पंख पकड़ लिए उसके। राम जी उधर गुरु जी के पास फूल सुमन लेकर के पहुंचे हैं, और इधर सीता जी एक बार पहले गौरी जी की पूजा कर चुकी हैं, लेकिन पुनः फिर दोबारा गई हैं। दोबारा क्यों गई भैया? पहले सीता जी ने गिरिजा से कुछ मांगा नहीं था, क्योंकि दुनिया में कुछ मन का था ही नहीं। जो वैरागी होते हैं ना, जो विरक्त होते हैं, वो दुनिया की किसी वस्तु से प्रभावित नहीं होते, इसलिए उनकी कोई मांग नहीं होती। जेना ही न चाहिए कबहु कछु, उनकी कोई मांग नहीं थी। लेकिन जैसे ही अपने स्वरूप को देखा, अपने आपे को देखा, तो मांग आ गई साहब। तो सीता जी दोबारा पुनः जाकर के मांगने के लिए गई हैं। लेकिन भैया कोई भी
समाज का कोई भी तत्व क्यों न हो, चाहे नारी चाहे पुरुष, और जब मांगने की बात आती है तो रहीमन वे नर मर चुके जे कहूं मांगन जान। मांगते समय आदमी का जरा फोटो खींचिए आप, मांगना बड़ा विचित्र है। तो सीता जी मांगना तो चाहती हैं लेकिन वो मांग अपनी स्पष्ट नहीं कर पाती, और गौरी मैया से कहती हैं कि मां आपको क्या बताऊं और आप पे बताने की जरूरत क्या है। मोर मनोरथ जानहुनी के वसहु सदा पुरपुर सबही के। बोले आप तो सबके हृदय में बसती हो, आपको मैं बताऊं क्या। मतलब वो कहना चाहती नहीं है, लेकिन मन में जो बातों से बताना चाहती है कि आप समझ लो। और गौरी मैया समझ गई, तब उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। खसी माल मूरति मुस्कानी विनय प्रेम वस भई भवानी। सुनु सिय सत्य असीस हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारी। आशीर्वाद दिया है। तब सीता जी उस आशीर्वाद को पाकर के गई हैं। इधर शाम को सुबह आए थे फूल लेने के लिए, दोपहर को फूल पहुंचे, पूजा पाठ करी, शाम को फिर अमराई में सोए हैं। तो राम लखन दोनों लगे चरण चापन दो भाई। दोनों भैया गुरु के चरणों की सेवा करने लगे हैं। और सेवा करते करते राम जी के मन में स्फुरणा हुई है। लेकिन लखन जी ने यहां कुछ कहा नहीं है, कुछ नहीं कहा राम जी से, लेकिन राम जी कह रहे हैं कि नाथ लखन पुर देखन चाहिए। गुरुजी लखन है ना, और वो जनकपुर देखना चाहता है। गुरुजी बोले जहां हम बैठे वहीं तुम बैठे हो, हमने तो कुछ सुना नहीं। लखनपुर देखना चाहता है ये हम कैसे माने। बोले गुरुजी वो संकोच बस भयवश कुछ कह नहीं रहा है, देखना तो चाहता है। अच्छा तो बोले तुम क्या चाहते हो, तुम बताओ। लखन तो जो चाहता है वो बाद में सोचेंगे, पहले तुम क्या चाहते हो। राम जी बोले आपकी आज्ञा हो तो मैं दिखाए लाऊं। अच्छा लखन को दिखाने। अच्छा कोई किसी को कोई शहर या कुछ दिखाना चाहता हो तो वही तो दिखा सकता है जिसने पहले देखा हो, हैं? तो गुरुजी बोले कि तुमने पहले देखा है। बोले देखा तो नहीं है। बोले फिर तुम कैसे दिखा के लाओगे। बोले आपकी आज्ञा हो तो वो सब हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। राम जी ने देखा कि आप्त काम परम ब्रह्म परमात्मा के मन में ऐसी स्फुरणा कोई विशेष कारण के बिना हो नहीं सकती। सामान्य कारण के बिना, सामान्य कारण से ऐसा नहीं हो, विशेष कोई कारण जरूर होगा। यहां पर कर्म योगी, ज्ञान योगी सभी लोग बैठे हैं। वेदांत का सिद्धांत है कि जो प्रारब्ध होता है ना, उस प्रारब्ध में जो वस्तुएं निर्धारित और निश्चित हो चुकी हैं उसे भोक्ता भोग करके ही रहेगा। आपने देखा होगा कभी कभी बुढ़ापे मरते समय भी लोग कहते हैं भाई आज तो पूरी को मन चलो, खीर पूरी बनाओ, हैं? मरे हुए पूरी धरे हुए और खीरों से बहुत नुकसान करती है। और फिर भी डोकरा क्या कहता है कि आज तो खीर पूरी बनाओ, और खीर पूरी खाई और टिकट कटा ली।
इसका मतलब क्या है? और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका 2-2 महीना पहले साहब अन्न पानी छूट जाता है। तो जिनका भोग बाकी है वो मरते दम भी खाकर के मरेगा, भोग पूरा होना है। और जिनका भोग पहले पूरा हो गया, सांसें बाकी रहेगी, तो मर रहे भूखे बेचारे। संतुलित। अब इसमें 2 प्रक्रिया होती हैं, या तो भोग जीव को अपने पास खींच लेता है, या फिर जीव सामर्थ्यवान होता है तो भोग उसके पास चल चल करके आते हैं। बात समझ में आ रही है? या तो भोग इतना वजनीला हो, जीव हल्का हो, तो भोग को भोगने के लिए जगह जगह उसे भ्रमण करना पड़ेगा। और यदि भोक्ता या जीव प्रबल हो, सामर्थ्यवान हो, भारी हो, तो भोग चल चल करके उसके पास स्वयं चल करके आएगा। एक गुरुजी के चेला थे, कई 4-6, उसमें से एक चेला रोज कहता है कि गुरुजी मन कर रहा है कभी दिल्ली चलो। गुरुजी बोले दिल्ली क्यों? बोले नहीं, बात कुछ नहीं, बस मन कर रहा है कभी दिल्ली